हो गया। आइए आज हम क्या देखेंगे, मस्तिष्क देखना है। कल हम देख लिए थे सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस देख चुके थे, ठीक है ना। चलिए आज थोड़ा रिवीजन करवा देंगे, उसके बाद देखेंगे मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिका कैसे काम करता है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम कैसे होता है, तो ये सभी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं ब्रेन से। ब्रेन, ब्रेन को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, मस्तिष्क। तो यदि हम देखें ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया था, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, इसी को इंग्लिश में बोले थे फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है ना। और मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और एक था एक पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, और इसको बोले थे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क का तीन हिस्सा, एक क्या बताए थे, सेरिब्रम, सेरिब्रम, इसी क्या बोलता है, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क इसको बोले थे। दूसरा थैलेमस, थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। सुन ना, तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हम बताए थे सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का क्या होता है, सीपीयू होता है, ब्रेन का मेमोरी पावर कौन है, सेरिब्रम। सोचने के केंद्र, चिंतन करने का केंद्र, समझ रहे ना, जो चिंतन हम करते हैं उसका केंद्र कौन है, सेरिब्रम। बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम, चतुराई का केंद्र सेरिब्रम, ठीक है ना। यहां तक बोले तो याद करने का केंद्र सेरिब्रम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो व्यक्तित्व विकास होता है, क्या बताए थे, सेरिब्रम। जितना हम याद करते हैं, जी के जीएस, मैथ बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, ठीक है ना, सबका केंद्र कौन हो गया, सेरिब्रम। फिर बताए थे थैलेमस, थैलेमस जो होता है बाहरी तापमान को बताता है, बाहरी टेम्परेचर को बताता है। बाहर से पिन चुभा दिया, दर्द हुआ, कौन बताएगा, थैलेमस। थैलेमस हमको एहसास दिलाता है, ठीक है, ठंडी लग रहा है, थर थर कर रहे हैं, तो कौन एहसास दिला रहा है कि ठंडा लग रहा है, थैलेमस। बाहर से गर्मी लग रहा है, थैलेमस। बाहर से पानी बूंद गिरा, बारिश पड़ा, तुरंत पता चल देता है यहाँ पे बूंद गिरा है, इसके अंदर बारिश पड़ेगा, कौन एहसास दिलाया, थैलेमस। तो बाहरी चीज कौन बताया, बाहर से कोई पीट रहा है, बाहर से कांटा चुभा, शीशा चुभा, ये सभी कौन बताएगा, इसका एहसास कौन दिलाएगा, थैलेमस दिलाएगा। यदि हम बात करें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आंतरिक तापमान को बताता है, अंदर के तापमान को बताता है। अंदर से आपका सर दर्द कर रहा है, गर्दन दर्द कर रहा है, नाक, कान, आंख, चेस्ट हो गया, पेट हो गया, पीठ हो गया, पैर हो गया, ये जो दर्द कर रहा है इसका एहसास कौन दिलाता है, हाइपोथैलेमस। आपको होता है कि नींद खो गया है, चैन खो गया है, प्यास खो गया है, भूख खो गया है, ये जो खो गया है इसका एहसास कौन दिलाता है, मतलब कितना दिन से हमें नींद नहीं आ रहा है, खो गया है नींद, पता नहीं चल रहा है, चैन खो गया है, प्यास, प्यास जो होता है, प्यास जो प्यास लग जाता है इसका एहसास कौन दिलाता है, भूख लगता है इसका एहसास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। समझ गया ना, ये तीनों तक में कोई दिक्कत नहीं था। तो आज जो हम देखने वाले हैं मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क का ऐसे दो भाग होता है, एक होता है कार्पोरा, क्या होता है, कार्पोरा होता है, और एक होता है सेरिब्रल, सेरिब्रल होता है। तो यहां था सेरिब्रम, यहां ब्रल, सेरिब्रम, यहां सेरिब्रल। देखिए कार्पोरा जो होता है ये हमें देखने और सुनने, हम जो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, इसमें मदद कौन करता है, कार्पोरा। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। हम किसी को देखें, मान लीजिए मेरा आंख किसी को देखा, मेरा आंख पे क्या बना, चित्र बना, सर ना, मेरा मतलब यहाँ पे रेटिना चित्र बनता है। अब बात आता है पहचानेगा कौन, ई है। तो कार्पोरा जो होता है इस सिग्नल को
सेरिब्रम के पास भेजता है। देखो तो कौन है, देखो हाँ ये तो मेरा दोस्त है, समझ रहे ना। हम किसी को देखें, मेरे आंख में चित्र बना, और इस सिग्नल को, अभी तो चित्र बना है ना, अब पहचानना है ना, तो कारपोरा जो होता है इस सिग्नल को कहां भेजता है, सेरिब्रम के पास, और बोलता है पहचानिए देखिए कौन है, तब वो पहचानता है। और यदि बात करें सुनने का, हम बोल रहे हैं, चलिए आपका कान है, खाली कान रहने से कुछ नहीं होगा, तो कारपोरा जो होता है क्या बोला, हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, कहां से, यहां से ना। समझने की शक्ति, चिंतन का केंद्र, सोचने की क्षमता जो होता है सेरिब्रम के पास होता है। तो हम जो बोले आप सुन रहे हैं, इसका मतलब आपका कारपोरा जो एक्टिव है, सही है, आपका कारपोरा जो है कहां लेके जाता है इसको, सेरिब्रम के पास, और बोलता है देखिए तो क्या बोले। अब बुढ़ौती में यही खराब हो जाने के बाद सुनिए ना पता इन आप बोलो, जोरों से बोलो, बुढ़ाए बोलो छिकी कर बोलो तोरा इतनी हंस जवान, देखो समझ रहे ना। इसका मतलब सुना उसको जल्दी देवे नहीं करता, मतलब इसका धीरे धीरे क्या होता है, बुढ़ौती में काम करना बंद कर देता लगभग, बहुत सारा चीज है। अब देखिए यहाँ पे, अभी हाँ आंख, अब देखबो करेगा पेपर ऊपर है पूरा सटा के, समझ रहे ना, पेपर ऊपर है पूरा सटा के, और देखबो करे ऐसे, कौन है नुनू, नजदीक आओ देखो, तो बोलेगा हाँ नाती आओ बैठो बैठो, बच्चे हम तुमको देखे थे, कितना जवान हो गया, मिलने भी नहीं आता है, समझ रहे ना। जो बूढ़ा होने के बाद कारपोरा काम करना बंद कर देता, सही से काम ही नहीं करता। जब सही से काम ही नहीं करेगा तो फोटो को पहचानवाएगा कौन, की है ये अपना आदमी है, कौन है नहीं है, सही से पहचानता है नहीं है, तो समझ गए कारपोरा काम। तो समझ रहे ना मेनली ईराना कितना बहुत जरूरी होता है। और सेरिब्रल जो होते हैं, सेरिब्रल, अभी हम बात करें सेरिब्रल, सेरिब्रल जो होता है जैसे मस्तिष्क को हम जानते हैं 90% काम कौन करते हैं, मस्तिष्क, सभी काम कौन करता है, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क को पता है कब हम क्या करते नहीं करते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं इसको पता है, ठीक है ना। और कभी कभी हम जब खो जाते हैं 10% काम कौन करता है, रीढ़ के हड्डी के जो अंदर एक मेरुरज्जु है, स्पाइनल कोड है, वो बताता है। ब्रेन को, जो ब्रेन होता है, ब्रेन और पीछे यहां स्पाइनल कोड है, ये क्या हुआ, स्पाइनल कोड। ब्रेन यदि बिजी रहता है, इसके कामों को अब कौन करेगा, कौन करेगा, मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड करेगा। इसको करने के लिए उत्तेजित कौन करता है, सेरिब्रल, मतलब कनेक्ट करवाने का, हम बोल सकते हैं सेरिब्रल का काम होता है ब्रेन और मेरुरज्जु के बीच कनेक्ट करवाने का काम करता है, समझ रहे हैं। आइए अब देखते हैं पश्च मस्तिष्क, ठीक है, आइए यहाँ पे, तो पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क का जो देखिए इसमें क्या क्या आता है, एक आएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम आएगा, उसके बाद जो है पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, और तीसरा मिडुला, मिडुला ऑब्लांगाटा, मिडुला ऑब्लांगाटा, समझ रहे ना। तो सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा, ये किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क का कौन हिस्सा होता है, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा। अभी हम बात करें सेरिबेलम का, ये हमारे बोल सकते हैं हमारे शरीर में जितना भी ऐच्छिक क्रिया होता है, ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार चले, समझ रहे ना, जो हमारे इच्छा के अनुसार चले उसको हम बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, जो हमारे इच्छा के अनुसार ना चले उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। अब बात को समझिए, यहाँ पे हमारी इच्छा के अनुसार क्या चलता है, हाथ चलता है, मेरा मन हुआ लिखेंगे समझ रहे हैं ना, मेरा मन होगा तो लिखेंगे, मेरा मन होगा तो नहीं लिखेंगे। अब दे पैर, मेरा मन होगा पैर से हम चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे, हम बैठ जाएंगे, तो पैर भी किसमें आ जाएगा, सेरी, मतलब सेरिबेलम इस पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मतलब हाथ पैर एक अच्छी क्रिया है, इस पे कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। कमर लीजिए, मेरा मन होगा कमर डोलाएंगे, मेरा मन होगा तो नहीं डोलाएंगे, तो कमर भी किसमें आ जाएगा, सेरी, मतलब अच्छी क्रिया, सॉरी, मतलब हाथ पैर कमर, हम बोल रहे हैं, समझिए हम बोल रहे हैं, ये भी क्या है, अच्छी क्रिया, हम लिख रहे हैं अच्छी क्रिया, हम चल रहे हैं अच्छी क्रिया, ठीक है ना। तो इस सभी पे
ऐच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। समझिए, ऐच्छिक क्रिया पे कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। क्या हम जो है चलते चलते हैबिचुएटेड हो गया है, हमको पता है हाँ चलना है, हमको कैसे चलना है, हमको एक आदत सा बन गया है। सेरिबेलम भी इस पे कंट्रोल रखता है। लेकिन होता क्या है, जब बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा में जो है सेरिबेलम एक्टिव नहीं होता है, इसलिए बच्चा धीरे धीरे चलता है, देखे होंगे। और वो ऐसा उंगली पकड़ लेते हैं बच्चा को, बोलते हैं बुलो बुलो पौ 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 करते हैं, जूता पहिया वाला देते हैं, देखा ना। नहीं तो घर को ही आता 3 पहिया 3 व्हीलर मेलास खरीद के उसको देते हैं और उसको पकड़ के अपने चलते रहते हैं, और उसका भी धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो जाएगा, सेरिबेलम एक्टिव हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं है। और कभी कभी जब हम शराब पीते, शराब पीने के बाद सेरिबेलम जो होता है काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण शराब पीने के बाद आदमी देखिए वो जो गाड़ी चलाता है, पहले तो बोलेगा अरे हम चलाएंगे, जो दारू पिए वो बोलेगा आज दोस्त हम गाड़ी चलाएंगे, और कोई नहीं चलाएगा। और पहले देखिए अपने वो खुद नहीं संभल रहा है तो गाड़ी क्या संभालेगा, कभी इधर घुसाएगा और कभी इधर इधर जाते तो इधर इधर घुसा देगा। समझिए, तो यही काम करना बंद कर, बैलेंस नहीं बना पाता अपना शरीर का, सही से चलबो करे, इधर तक झुकेगा, कभी इधर झुकेगा, कभी गिरियो जाएगा ज्यादा पीने के बाद। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यही काम करना बंद कर देता है। तो समझ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। सेरिबेलम में हमारे ऐच्छिक क्रिया पर कंट्रोल कौन किया? ऐच्छिक क्रिया पे, ऐच्छिक क्रिया पे कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। और अभी हम बात करें पॉन्स बेरोला, देखिए इसका मेनली कोई काम ज्यादा होता नहीं है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा को जोड़ना। पॉन्स बेरोलाए का जो मेनली काम होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा को जोड़ना। अब हम बात करते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका काम देखते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ध्यान रखिएगा, हम बताएं जो हमारे इच्छा के अनुसार चले, जो हमारे इच्छा के अनुसार चले उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, और जो हमारे इच्छा के अनुसार ना चले उसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया पे कंट्रोल, अनैच्छिक क्रिया पर कंट्रोल, नियंत्रण बोल सकते हैं, किसका रहता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जो हमारे इच्छा के अनुसार ना चले वो सभी किसमें आएगा? अनैच्छिक क्रिया में आएगा। फॉर एग्जाम्पल पाचन, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, हृदय का धड़कन, ठीक है ना, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, इस सभी अनैच्छिक क्रिया में आ जाएगा। इस पे कंट्रोल किसका आता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और हमारे शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक क्रिया, हमारे शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक क्रिया पर नियंत्रण किसका होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेटाबॉलिक जो क्रिया होता है एनाबोलिक और कैटाबोलिक, ये दोनों जब मिलता है उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 38 एटीपी मिलता है तो क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है, ये कौन सा क्रिया हो गया? एनाबोलिक। 20 एमिनो अम्ल मिलता है, 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाता है, ये कौन सा क्रिया हो गया? एनाबोलिक। समझ रहे ना? यहां जुट रहा है और यहां पे टूटेगा, जैसे भोजन का पचना। शोषण के क्रिया में देखे होंगे, ग्लूकोज टूटकर C6H12O6, ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। यहां पे क्या हुआ? टूटा, तो टूटने की क्रिया को ही बोलते हैं कैटाबोलिक, और जुड़ने की क्रिया को बोलते हैं एनाबोलिक। जब दोनों को मिला देते हैं क्या बोलते हैं? मेटाबोलिक। तो मेटाबोलिक क्रिया पे जो है कंट्रोल किसका होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। और देखिए होता क्या है, कभी सोचे हैं हम यहाँ खाली खाना डालते हैं, यहां तक देते हैं, बाकी बात अपने आप इधर सब काम होने लगते हैं, आपको कुछ करना नहीं रहता है, खाली यहाँ पे डाल दीजिए। बताइए कौन रिमोट है? नहीं, पचो, रिमोट दबे, हाँ पच गया, चलो अब आगे बढ़ो, रिमोट दबो, छोटी आन में दो, ऐसा होता है क्या?
नहीं होता है। सब काम अपने आप हो रहा है। ये हमारे इच्छा हम यदि चाहेंगे कि नहीं आज हम खाना खाते हैं, मेरे घर में आज राशन नहीं है 2 दिन के लिए, ऐसा करो नहीं पचना, 2 दिन के बाद ही पचना, क्या बोला ठीक है, मान जाते हैं आपका बात। ऐसा होगा क्या? दिल धड़क रहा है, इसको बोलेंगे थोड़ा रुक जाओ, मत धड़को, अभी रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो धड़कते रह जाएगा। समझ रहे ना? वो रुकने वाला नहीं है। हम सांस लिए, ऑक्सीजन हो गया, अब ग्लूकोज को तोड़ेगा, क्या बोलेगा आज भर ग्लूकोज को मत तोड़ो, अभी रहने दो। अब ब्लड चल रहा है, ब्लड चल रहा है, इसको बोले रुक जाओ, इधर अभी मत जाना, अब यहाँ पे कट गया है, अब इधर जाकर ब्लड गिरिए जाएगा ना, तुम इधर रहो, अभी इधर रुकेगा? बोले आज ठीक है कट गया, छोड़ देते हैं, ऐसे गिर जाएंगे, ऐसा होगा कि हो? इसका मतलब इस सभी क्रिया क्या हो रहा है? अनैच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन सब पे कंट्रोल किसका है? मेडुला ऑब्लांगाटा। देखिए अनैच्छिक क्रिया भी 2 प्रकार का होता है। अभी हम अनैच्छिक क्रिया को देखें, देखिए यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक एक क्या होता है? अनिवार्य होता है, मतलब जरूरी है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है, होना ही चाहिए, नहीं तो मर जाइएगा, उसको बोलते हैं अनिवार्य, जरूरी, ठीक है ना, अनिवार्य। और एक जो अनैच्छिक क्रिया में आता है, वो यदि नहीं भी होगा तो मरने वाले नहीं है, अनिवार्य जो नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब समझ लीजिए, ऐसे समझिए, अनिवार्य का मतलब जो नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, एकदम जरूरी ही है। लेकिन एक ऐसा होता है यदि अनैच्छिक क्रिया में है लेकिन नहीं भी होगा तो मरने वाले नहीं है। ऐसे अनिवार्य में क्या है? आपके शरीर में यदि पाचन नहीं होगा मर जाइएगा, पाचन नहीं होगा तो एनर्जी कहां से मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग चल फिर कैसे पाएंगे? खत्म। समझ रहे हैं? उसके बाद यदि शोषण नहीं होगा, शोषण की क्रिया नहीं होगा, हम बताए थे एक होता है ब्रीथिंग, हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, होता है ब्रीथिंग। सांस लेने का मतलब हो गया वहां ग्लूकोज जलना चाहिए, ग्लूकोज जलता है तभी ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा है तभी हम यहाँ पे अभी हम बोल पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो शोषण का मतलब वही होता है। बताइए, शोषण नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा। तीसरा परिवहन, परिवहन नहीं होगा आदमी खत्म, ब्लड चलना बंद कर दे, रुक जाए अपने जगह पे, क्या हो जाएगा? आदमी खत्म हो जाएगा। उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन यदि उत्सर्जन क्रिया नहीं होगा, आपका जितना भी व्यर्थ पदार्थ है उस सभी अंदर रह जाए, उसमें भी मर जाइएगा। समझ रहे हैं ना? तो व्यर्थ पदार्थ भी निकलना क्या है? जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा बात, जनन जरूरी नहीं है, जनन नहीं भी होगा तो कहीं नहीं मरेगा, तो जनन अलग हो जाता है। यहाँ पे तो पाचन, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, साथ ही साथ हृदय का धड़कन। सुनो ना, हार्ट जो होता है दिल धक धक नहीं करेगा, खत्म। समझ रहे हैं? तो पाचन, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, हार्ट बीट जो चल रहा है, हार्ट जो चल रहा है, ये धड़कना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? अनिवार्य है। लेकिन हाँ, इस सभी में हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। हम कितनों बोलेंगे रुक जा, रुकने वाला नहीं है, लेकिन हाँ इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगाटा। इस सभी को कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लांगाटा। और अनिवार्य क्या नहीं है? देखिए जैसे उल्टी आना, ऐसा नहीं उल्टी नहीं आएगा तो यदि नहीं आएगा हम मर जाएंगे, ऐसा ही क्या? उसके बाद उबासी लेना, उबासी सुबह सुबह उठ के कल्लावा देते हैं, इसको हाफ ही बोलते हैं। आगे और यदि बात करें पलक का झपकना, पलक झपकना, ऐसा बात नहीं आती हम पलक नहीं झपकेंगे मर जाएंगे, ऐसा बात भी नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें अंगड़ाई लेना, अंगड़ा होता है ना एकदम पूरा ऐसे करके तान देते हैं देह शरीर को, सुबह से उठते हैं तो पहले 2-3 बार ऐसे एकदम पूरा सीधा उधर करते हैं, उसके बाद सही होता है। ठीक है ना? यहाँ पे कितना अंगड़ाई लेने के बाद फिर सो जाता है कम्बल ओढ़ के। ठीक है ना? यहाँ पे उल्टी आना, उबासी लेना, पलक झपकना, अंगड़ाई लेना। बताइए यदि हमारे शरीर में क्रिया नहीं होगा फिर भी मरने वाले नहीं है। तो बताइए इस सभी का कंट्रोल कौन किया? मेडुला ऑब्लांगाटा। समझ रहे ना? इस सभी को हम बोल सकते हैं मेनली जिसका काम था पहला तो मेटाबॉलिक क्रिया पे कंट्रोल रखना और अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल रखना। लेकिन ऐच्छिक क्रिया बोले क्या बोलेंगे? सेरिबेलम।
ऐच्छिक क्रिया पे कंट्रोल होता है सेरिबेलम का और अनैच्छिक क्रिया पे कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे मेरु रज्जु, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा हॉल यहां पे होता है फोरामिन मैग्नम। दिखाते हैं अभी, देखिए यहाँ पे, देखिए इसी को बोलते हैं फोरामिन मैग्नम। शरीर का सबसे बड़ा हॉल फोरामिन मैग्नम। फोरामिन मैग्नम कहां रहता है? पीछे, इसीलिए यहां पे नहीं मारना चाहिए। बता देगा, ये नाना पाटेकर का डायलॉग है, ये धनिया पीछे नहीं मारने का, पीछे छोटा दिमाग होता है। नानी पाटेकर बोलता है, ठीक है ना, पीछे छोटा दिमाग होता है, तो हकीकत में यहां नहीं मारना चाहिए। यहां मारने में क्या होता है, देखिए यहां तो हड्डी है नहीं, यहां पे हड्डी है नहीं, यहां पे गुद्दा है, समझ रहे ना। यहां मारने डायरेक्ट असर पड़ता है, यदि जोर से मार दीजिएगा आगे भूख भूख दिखने लगेगा, समझ रहे। यहां मारने के बाद जिस तरह गांव में देखे होंगे जी, खुद्दन उद्दन जो फंसाता था, यदि एक तार हिलता था ना, पूरा गांव तार हिलने लगता था, बोलता था भूख भूख लाइट करने लगता था, बोलता था तार, इससे पता चल तार को यहां पे डुला रहा है, क्या बोलता था, समझ रहे ना। इसका मतलब यहां भी मारते हैं तो जुड़ा हुआ तार हिलने लगता है, तार एकदम भूख भुका जाता है, एकदम आंख के आगे अंधेरा छाने लगता है, समझ रहे ना। आइए यहाँ पे, आइए, ये क्या हुआ? ब्रेन, ये हुआ ब्रेन, ये जो निकला हुआ है ये क्या है? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, इसी क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, समझ रहे ना। मेरु रज्जु को ही बोलते हैं स्पाइनल कोड। ये जो होता है हम बोल सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा की अंतिम हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा का अंतिम हिस्सा, अंतिम हिस्सा, समझ रहे ना। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का अंतिम हिस्सा कौन है? मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड। हम बता दें इसे हम सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। यदि शरीर का 90% काम यदि कर रहा है ब्रेन, तो 10% काम कौन करेगा? मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड करेगा, ठीक है ना। सपोज यहां देखिए होता क्या है, जब हम पढ़ाई में एकदम पूरा बिजी है, पढ़ाई में क्या है? बिजी, हम पढ़ रहे हैं और इसको बोल दिया गया है सेकंड ब्रेन को, एक असिस्टेंट है, काम तो तक संभालिएगा, हम ही करने जा रहे हैं, एकदम बिजी है, अपना पढ़ रहा है और बोल दिया कोई अगर बताइएगा, ऐसे जैसे आता है कोई अचानक दोस्त आया पकड़ा, अचानक हम चौक जाते हैं, कौन है कौन है बोलने लगते हैं ना, पे पूरा शरीर को एक्टिव कर देते हैं। तो 10% काम कौन सा वाला? मतलब दोस्त के एक्शन, हम क्या किए? रिएक्शन। ऐसे नाम देखेंगे, नाव चलाते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ समझते हैं ना, हम देते हैं एक्शन, ऐसे लगी मारते हैं पीछे और हमको निकलता है आगे, रिफ्लेक्सिव एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, समझिए बात को। तो मेरु रज्जु जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करता है, समझ ना। मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रिया क्या करता है? नियंत्रण। क्या करता है? नियंत्रण। अचानक होने वाली, जैसे चौक गया, ऐसे तावा में हाथ सटा, गर्म चीज हाथ सटा, अपने आप खिंचा जाना, या पैर जो है कांटा पे या शीशा पे जाने वाला था, थोड़ा सा चुभा, अपने आप पैर ऊपर आ जाना, ये सभी किस में आएगा? प्रतिवर्ती क्रिया। आपको पता होगा जो किडनी होता है, किडनी ब्रिक जिसको बोलते हैं, किडनी, किडनी के ऊपर होता है अधिब्रिक, यहां पर होता है अधिब्रिक, समझिएगा। तो किडनी के ऊपर, ब्रिक के ऊपर होता है अधिब्रिक, यहां एक ग्रंथि रहता है, एड्रीनलिन ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। और यहां से निकलने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन। यहां जो हार्मोन निकलता है क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन, समझिए। तो एड्रीनलिन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन, जो हमें 3F का मतलब क्या हो गया?
एक है आपका मतलब फियर, एगो फ्लाइट, फ्लाइट, और एक फियर हो गया, डर जो होता है, और एक हो गया फाइट। समझिए, तो ये आखिर जो है अचानक हमारे सामने घटना, कुछ दिल धक धक करना अपने आप, ठीक है ना, बहुत सारा ऐसा क्रिया होने लगता है, आपातकालीन हार्मोन ही है, इमरजेंसी समय निकलता है। यदि कभी आप डर जाते हैं ना, बहुत बहुत डर जाते हैं, वहां पे इमरजेंसी वाला हार्मोन निकलता है कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल, कुछ नहीं हुआ है, शांत रहो, रिलैक्स, ठीक है ना। देखिए ये कब होता है, 3 ऐप। एक आप फ्लाइट पे चढ़ेंगे, तब उतना फ्लाइट में मत चढ़िएगा, नाव वाला झूला आप चढ़िएगा, सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है, तो हालत खराब हो जाता है। उसके बाद एक बार दी चढ़ गए हैं, उधर दी धक धक करने लगा, पूरा परेशान है आपकी, कब आप रोके, हमको नहीं चाहिए पैसा, 10 रुपया 20 रुपया ऐसे ले लीजिए, और बोलिए दे देंगे। ये बोलता है, बोले तो नहीं चढ़ने के लिए, बहुत चढ़ता, नहीं चढ़ेगा ना, अब नहीं चढ़ेंगे, ठीक है शांत रहो, तुरंत फिर दोबारा बोले अब हम नहीं चढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए एक फ्लाइट हो गया, दूसरा फियर, डर, अचानक हमें कहीं जा रहे हैं, या शमशान घाट इधर जा रहे हैं, एकदम 2-3 और लड़का है, फिर भी जो है ऐसा कुछ दृश्य दिख जाए, डरावना दृश्य, क्या होता है, डर जाते हैं, डर के मारे क्या होता है, अंदर में हलचल मचने लगता है, इसको भी कंट्रोल कौन करेगा, यही आपातकालीन हार्मोन। और तीसरा फाइट, लड़ाई झगड़ा में, मतलब लड़ाई झगड़ा बड़ा खतरनाक होने लगा, वहां क्या होता है, पूरा डर जाते हैं, इसमें भी कंट्रोल कौन करता है, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन इसको बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन, इसको कंट्रोल करता है, छूट गया था वहां पे, मेडुला ऑब्लांगेटा, समझ गया ना। मतलब एड्रीनलिन ग्रंथि से निकलने वाला जो आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी के समय हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन, उसको भी कंट्रोल करके कौन रखा है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लांगेटा था, उसका अंतिम हिस्सा कौन हो गया, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु हो गया, जिसको स्पाइनल कोड बोलते हैं, इसको सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जब कभी ब्रेन बिजी हो जाता है तो उसका काम थोड़ा बहुत कौन संभाल लेता है, मेरुरज्जु संभाल लेता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु। चलिए अब जो है हम आगे चलते हैं, न्यूरॉन देखते हैं, न्यूरॉन। देखिए यही क्या है, न्यूरॉन अपना ब्रेन बना रहता है, किसका बना रहता है, न्यूरॉन का ही बना रहता है, न्यूरॉन कोशिका का ही बना होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, बीच में केंद्रक होता है, और यहाँ पे जो है द्रव भरा रहता है, देखिए यहाँ पे मोटी टाइप का परत रहता है, देखिए इस टाइप से होता है ना। न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं, न्यूरॉन सेल तंत्रिका कोशिका, इसी क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन कोशिका इसी को हम बोलते हैं। अब देखिए ये जो है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, द्रुमिका, डेंड्राइट्स, ट्राइट्स, और बीच वाला क्या है, केंद्रक, केंद्रक, ठीक है ना। उसके बाद ये जो द्रव जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, साइटोन, साइटोन। उसके बाद ये जो है ये क्या है, एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन भी बोलते हैं, एक्सॉन। आइए ये जो दिख रहा है ये क्या है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ,
माइलिन शीथ, ये किसका बना होता है? तो माइलिन शीथ प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। माइलिन शीथ किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये क्या है? डेंड्राइट्स। जो द्रव है साइटोन, क्या है? साइटोन। बीच में क्या है? केंद्रक। बीच में हो गया केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और यहां पे जो है, यहाँ कोशिका भी पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कोशिका होता है यहाँ पे। इस कोशिका क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्वान कोशिका। क्या बोलते हैं? स्वान कोशिका, स्वान कोशिका। और लास्ट में जो यहाँ पे गांठ बना हुआ है, इसी को बोलते हैं सूत्र युग्मन का गांठ, सूत्र युग्मन का गांठ। समझ रहे हैं ना? आइए बताइए इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। बीच में क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और जो द्रव है इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। और यहाँ पे क्या है? एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन। और जो मोटी परत है इसको माइलिन शीथ किसका बनाता है? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? स्वान कोशिका, सूत्र युग्मन का गांठ। कई सारे न्यूरॉन मिलता है तब जब ब्रेन बनता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पे कई सारे, इसके पीछे और होता है इस टाइप से, आप समझ सकते हैं, इस टाइप से होता है। लेकिन देखिए बीच में गैप दिख रहा होगा। दो तंत्रिका कोशिका, दो न्यूरॉन सेल के बीच के जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स, या सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। सिनेप्स, सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका या दो न्यूरॉन सेल के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। अब बात ये आता है कि बताइए, ये बीच में खाली गैप है, और इसका काम जानते हैं? देखिए ये जो होता है डेंड्राइट्स जो है, ये जो दिख रहा है, इस संवेदनाओं को, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। आपको कोई पिन चुभाया, दर्द हुआ, कौन बताएगा? यहां से खबर जाएगा इसमें, इसमें आएगा, यहां से जाएगा द्रव में, केंद्रक में, द्रव में, द्रव से यहां आएगा, फिर यहां से यहां, इस टाइप से करके ब्रेन तक आएगा। तब बोले, आपको बोले देखो तो कौन पिन चुभा रहा है, तब देखेगा ई है, ठीक है, मारो तो 2 थाप, उसको कोई काम नहीं है। समझ रहे ना? मजाक में चुभाया, हाँ मजाक में चुभाया, हाँ मजाक में। अच्छा फिर भी इसको समझा दो। विद्युत आवेग के रूप में ही काम होता है, विद्युत आवेग। मतलब करंट की तरह दौड़ता है। आज पीटा, परसों जाके दर्द करेगा, तब तक मारो, तब मारे नहीं होगा। नहीं समझे? आज आपको पीटा, परसों तरसों दर्द होगा, तब तक क्या गुस्से ठंडा जाएगा। इसीलिए आप भी मारा भी दर्द होगा। देखिए वही हुआ, पिन चबाया, तुरंत यहाँ खबर आया, यहां से यहां गया, यहां से यहां जैसे आया, विद्युत आवेग के रूप में फास्ट चलने लगा। फिर यहां से इसमें, फिर इससे इसमें, इस टाइप से कर करके खबर यहां गया, फिर वहां से जो भी था ऑर्डर आया कि हाँ ये करना, ही करना, उसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? आइए यहाँ पे तो समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अब बात आता है, जब यहाँ पे गैप है तो बताइए इसका खबर इसमें कैसे चला जाता है? अभी हम बोले 2 को नंगा तार में ले लिया, अभी सटाए नहीं है, इधर का नंगा तार है जिसमें करंट है, इसमें नहीं है, पता जब सटाए नहीं इधर बल्ब जलेगा, बल्ब लगाई हो देंगे नहीं। अब बात आता है कोई तो चीज ऐसा होगा, हाँ सोडियम। यहाँ क्या होता है? सोडियम होता है, Na होता है। अब बताइए जब सोडियम मान पसीना चलने के बाद क्या होता है? सोडियम ही गायब हो जाता है, बहुत सारा कम हो जाता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, कितना आदमी बेहोश गिर जाता है। समझे? तब वो क्या करेगा? अब फिलहाल के लिए उसको 2 चीज चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, और एक चाहिए क्या? सोडियम। तो तुरंत एकदम पानी में मिलाया, चीनी बन गया ग्लूकोज, और 1 चम्मच मार दिया नमक, हो गया आपका डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम भी दूर। आपके शरीर में नमक में होता है सोडियम, हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम भी आ गया, हो गया काम। इसका खबर किसमें चला गया? इसमें चला गया। अब हाँ फिर तैयार है, क्या हो गया? ध्यान रखिए, यहाँ पे द्रव होता है, क्या होता है यहाँ पे? सिनेप्टिक जो द्राव होता है, इसके बीच में द्रव होता है जिसको बोलते हैं द्रव हार्मोन। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्रव हार्मोन। द्रव हार्मोन बोलते हैं, इसी बोलते हैं हम न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो
मतलब इसके अंदर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, तो इसमें कौन कौन सा केमिकल रहता है, देखिए एक होता है एसिटाक्लोरीन, इसमें जो होता है एक हो जाता है एसिटाक्लोरीन, एसिटाक्लोरीन, एसिटाक्लोरीन होता है, और एक होता है डोपामाइन, 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 एसिटाक्लोरीन और डोपामाइन। यदि शरीर में एसिटाक्लोरीन की कमी हो जाएगा तो आप धर लेगा अल्जाइमर। अल्जाइमर एक रोग है, अल्जाइमर। और यदि डोपामाइन का कमी हो गया तब धर लेगा पार्किंसन। समझ गया ना? तो यहीं तक रहने दीजिए। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, आपका भी फर्ज बनता है जाके शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि उसको भी इसके बारे में नॉलेज मिल पाए। बहुत ही डीप पढ़ाए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, आप सब टेंशन मत लीजिए।